आज राजस्थान के लिए काला दिन था। शिक्षा के व्यवसायीकरण के संरक्षण देने का दिन था। इकलौता माध्यम जिससे राजस्थान का विद्यार्थी शिक्षा अर्जित कर सकता है, नौकरी अर्जित कर सकता है, संस्थाओं में दाखिला ले सकता है, इसका इकलौता माध्यम आज इस बिल के माध्यम से कोचिंग कक्षा ही रह गया। तमाम बातें कहने के बावजूद भी उनको बहुमत के आधार पर कुचल दिया गया। इस बिल के लागू होने के बाद में कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था, जो उदाहरण के तौर पर भी मैंने ये बताया, बाड़मेर जिले के अंदर 50 विलेजर्स है जिसमें शून्य शुल्क, तो अलग बात, उन विद्यार्थियों के लिए रहने का और खाने का खर्चा भी वो संस्था उठा रही है, उनके दरवाजे भी आज बंद कर दिए गए इस प्रावधान के माध्यम से कि कोई भी सरकारी शिक्षक इन संस्थाओं के अंदर पढ़ा नहीं सकता है। कानूनन प्रावधान इस तरह के कर दिए। बाड़मेर में वीरेंद्र धाम, वैसे हजारों और संस्था हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इस तरह के व्यवस्थाएं हैं, उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। जो मूल कारण है जिसके कारण आज हम बच्चों को विवश कर रहे हैं कोचिंग कक्षाओं में, उस मूल कारण की चर्चा तो अलग बात है, चर्चा की जगह जिक्र भी नहीं होने दिया। वो मूल कारण है परीक्षा प्रणाली गलत होने के कारण। क्या परीक्षा प्रणाली स्कूल के सिलेबस के आधार पर है या कॉलेज के सिलेबस के आधार पर है? नहीं, ये परीक्षा प्रणाली इस तरह से बनाई गई है जिससे बच्चे को मजबूरन तौर के ऊपर इन कोचिंग कक्षाओं के तरफ हम लोग धकेल रहे हैं। क्या हम लोगों को इस परीक्षा प्रणाली के बारे में बदलाव नहीं करना चाहिए? आज कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया। गरीब जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, अगर उसको सरकारी नौकरी के माध्यम से अपना जीवन आगे बढ़ाना है तो वह कर्जे से, किसी गलत माध्यम से धन अर्जित कर वो कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से ही हम लोगों ने विकल्प छोड़ा है। क्या ये राजस्थान के लिए सही है? नहीं, ये राजस्थान के लिए सही नहीं है। कोई भी कुतर्क, सेलेक्ट कमेटी के अंदर किसी की राय, उस सेलेक्ट कमेटी में किसी भी प्रावधान के अंदर कोई भी जो नोट ऑफ डिसेंट का प्रावधान है, वो नोट ऑफ डिसेंट लगाया गया? नहीं लगाया गया। ये अपने आप में पूरी कहानी दर्शाता है। पूरी की पूरी व्यवस्थाओं के अंदर 100% सहमत है? नहीं, 100% सहमत नहीं है। इस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाने की जगह हम राजस्थान को कुचल रहे हैं। मैं वापस आग्रह करता हूं राजस्थान को, वापस आग्रह करता हूं राजस्थान सरकार को। मैं कोई पक्ष विपक्ष और दलगत राजनीति विचारधारा से के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। आओ, जो राजस्थान को हमने उस ओर धकेल लिया है, क्या व्यवस्था करी है हम लोगों ने। मैं टेक्निकल तौर पर नहीं जा रहा हूं कि आज पूरे की पूरी आज ये जो टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन, इन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं मैं। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं करे, उस तर्कों पर भी नहीं जा रहा हूं। तो राजस्थान को हमने इकलौता माध्यम कोचिंग कक्षा रखा है। क्या राजस्थान के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? और सब दस्ताज की तरह अगर पट्टी बांध कर रखेंगे तो इस राजस्थान को कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं राजस्थान की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आप इसको समझो, और इस आवाज को अगर आप समझोगे तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है।